वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। हमारी पूरा हफीज़ साहब ने हमारे सवाल किया है। वो कहते हैं कि आपने जैसे बताया कि इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होता है वो तो फ्यूचर में होता है। तो फ्यूचर के लिहाज से अगर हम देखें तो कौन कौन से ऑप्शन है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे हमें फ़ायदा होगा, ये बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की हम आमतौर पे बात करते रहते हैं कि आप इन्वेस्ट कर लें, इतने टाइम में इतना फ़ायदा होगा, ठीक है ना। लेकिन हम और शोबों में इन्वेस्टमेंट की बात आमतौर पे आपसे नहीं करते। जैसे कि आप अपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें, यानी आप अपने आप को एजुकेशन दे दें, एक्सपोजर दे दें, स्किल्स दे दें, ठीक है, कैलकुलेशंस दे दें, ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन दे दें। इसका बहुत बड़ा फायदा है। फिजिकली रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करने से भी ज़्यादा फायदा है। इसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में बहुत फायदा है। अगर आप कांस्टेंट एजुकेट होना शुरू हो जाए, पढ़ना शुरू कर दें इन चीज़ों के बारे में, तो आपकी दुनिया ही बदल जाएगी और आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। फिर ये कि इसके साथ ही साथ अगर आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, ठीक है, रिलेशनशिप के ऊपर इन्वेस्ट करना ये नहीं है कि आप उनके लिए खाने का इंतजाम कर दें या उनके लिए कोई पार्टी कर दें, इस तरह कर दें। नहीं, रिलेशनशिप इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि उसकी ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर ले। आपका जानने वाला भाई है, दोस्त है, उसकी औलाद है और वो सेट नहीं हो पा रही, उसको सेट करने में हेल्प कर दें। कोई कारोबार करना चाह रहा है, वो नहीं कर पा रहा, उसको वो उसमें हेल्प कर दें। ये है रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कल को वो एक डायरेक्शन पकड़ गया ना, तो वो आगे निकल जाएगा। मैं आपको अपनी वो एक छोटी सी मिसाल बताऊँ। एक दिन एक प्रोटेस्ट था, उसमें मैं गया हुआ था। तो वहाँ पे वो हमारे इलाके में कोई गोरी टाउन में उसका कोई प्रोटेस्ट था, तो मैं गया हुआ था। तो वहाँ मैं खड़ा हुआ था, काफ़ी लोग, तो इस तरह की बातें हो रही थी। एक साहब मेरे पास आए दूर से, उन्होंने पूछा, याकील साहब आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, यार आपको पता नहीं, आपको याद नहीं आ रहा, 20 साल पहले आपने मुझे एक जगह जॉब पे भेजा था और मैं उस वक्त मेरी कोई सेट जॉब नहीं थी, लेकिन मैं वहाँ गया तो वहाँ मेरी फिर जॉब सेट हो गई, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैंने बड़े पैसे कमाए, मैंने गोल्टन में घर भी बना लिया। तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई। इससे क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि अच्छे इंसान थे, उन्होंने एक्नॉलेज किया। और वहाँ आके तो कह रहे थे मुझे मिल नहीं रहे थे आप, तो मैं अचानक में देखिए तो मैंने आपसे बात की। अब ये क्या है कि अगले की ज़िंदगी में मेरा तो कुछ भी नहीं गया, मेरे पास तो थी, तो मैंने उनको गाइड कर दिया उस वक्त कि यार आपका फ़ायदा हो सकता है। तो ये है जो असल में इन्वेस्टमेंट है। ये अगले को याद होती है, आपको याद हो ना हो ज़िंदगी में, जो मुझे जिन लोगों ने सपोर्ट किया वो मुझे एक एक चीज़ याद है, वो एक एक चीज़ याद है, और मेरे यहाँ से उनके लिए दुआ निकलती है, ठीक है। तो ये है असल में, ये अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, आपका करियर भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, और आप वो लोग ज़रूर आपको पे बैक करेंगे अगर कहीं कहीं पे उनका हाथ पहुँचा तो यानी इसमें रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ शोबे अपनी औलाद के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि औलाद जो है ना, बजाय तौर पे आज के जो चैलेंजेस है ना, उसके अंदर हमारा जो कंसंट्रेशन है ना, वो औलाद से हट गई है। उसकी वजह ये है कि मुआशी चैलेंज बहुत है, बंदे को पता ही नहीं बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ना वो कभी उसके स्कूल गया, ना उन्होंने पूछा कि भाई वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या है, ना वो रात को लेट आते हैं बच्चे को। तो क्या है कि उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। ये बहुत बेहतरीन एरिया है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि अगर बच्चे, आपने सब कुछ भी हासिल कर लिया। मैंने बहुत अर्सा पहले ये बात कहीं पढ़ ली, सुन ली थी, मेरे जहन में बैठ गई कि अगर आपने बहुत पैसे कमा लिए लेकिन आपकी औलाद ख़राब हो गई, तो वो पैसा किसी काम जोगा नहीं, क्योंकि वो उस पर लड़ाई करेंगे, उस पर वो कत्लो गारत करेंगे, वो मुकदमाबाजी करेंगे, वो ये बहुत कुछ हो रहा है हमारे माशरे में, क्योंकि आपने औलाद पे तवज्जो नहीं, आप खुद ही अपना करियर बनाते, पैसा बनाने में लग गए। लेकिन अगर आप बैलेंस कर लेंगे, करियर भी बनाए, पैसा भी बनाए, लेकिन औलाद को भी बनाए, उनको भी तैयार करें इस लेवल पे कि यार वो इन चीज़ों को सही मानों में समझ लें, या उनको मछली पकड़ना आ जाए। यानी आप उनको, अगर आमतौर पे लोगों ने देखा ना कि वो तो बच्चों को पैसे देते रहते हैं, वो चलते रहते हैं, जिस दिन वो मर जाते हैं तो वो बच्चे सारा कुछ बेच बांट के ना वो खा पी जाते हैं, और वो उधर ही खड़े होते हैं, पुअर खड़े होते हैं। क्या कहाँ गलती हुई कि बच्चों को, औलाद को उस लेवल पे तैयार ही नहीं किया कि वो फाइनेंशियल एजुकेशन उनको पता हो, और वो ताकि वो अपनी ज़िंदगी में उनको सहूलत हो। जो हम बच्चों के लाड देख रहे होते हैं ना, वो बेसिकली हम उनके साथ जुल्म कर रहे होते हैं। सुबह जल्दी उठने में हम उनको हेल्प करना चाहिए, हमें कोई इंसेंटिव देना चाहिए, कोई तरीके से हमें किताबें पढ़ना चाहिए उन बच्चों को लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, लोगों को गाइड, एजुकेट, टीच करना चाहिए। जो सीखते हैं वो उनको सिखाएं। इससे क्या होगा कि उनको
लोगों के साथ डील करना आ जाएगा, लोगों के साथ रहना आ जाएगा, लोगों से काम लेना आ जाएगा, लोगों को चलाना आ जाएगा। जिसको आज के दौर में अंदर लोगों को चलाना आ गया, लोगों को एजुकेट ट्रेन करना आ गया, तो वो तो बिजनेसमैन है। वो तो बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों को, ये पता ही नहीं है लोगों को कैसे हैंडल करना है। जो लोगों की साइंस समझ गया वो बिजनेस समझ गया। तो इसमें इन्वेस्ट करें, बच्चों में इन्वेस्ट करें। बहुत बड़े एरियाज हैं कि जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उसका कितने गुना फायदा है। तो ये चंद तजावीज़ है, इस पर आप इंशाल्लाह काम करें, बहुत फायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।